नमस्कार सभी दोस्तों को। हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी। इससे पहले वीडियो में हमने पढ़ा था फर्स्ट वेव ऑफ साइकोलॉजी, जिसे व्यवहारवाद का नाम दिया गया था, उसके जनक कौन थे व्यवहारवाद के? जे.बी. वाटसन। उसके बाद यदि हम सेकंड वेव ऑफ साइकोलॉजी की बात करें तो वो क्या थी? साइको एनालिसिस, मनोविश्लेषणात्मक, जिसके जनक कौन थे? सिगमंड फ्रायड। यदि थर्ड वेव ऑफ साइकोलॉजी की बात करें तो वो क्या थी? ह्यूमनिज्म, मानवतावाद, जिसके जनक कौन थे? इब्राहिम मैस्लो और कार्ल रोजर्स। उसके बाद जो व्यवहारवाद को समाप्त करने में जो मुख्य भूमिका रही थी वो किसकी रही थी? कंस्ट्रक्टिज्म, संरचनावाद की। जैसे आप संरचनावाद कह सकते हैं, रचनावाद कह सकते हैं, निर्मितवाद कह सकते हैं या निर्माणवाद कह सकते हैं। इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूं कि आप इंग्लिश का वर्ड ज़रूर याद रखिए। यदि आप हिंदी मीडियम से हैं तो आपको इंग्लिश में भी थोड़ी कमांड रखनी चाहिए, इंग्लिश के शब्द याद रखने चाहिए, क्योंकि इंग्लिश में जब भी लिखा आएगा तो क्या आएगा? कंस्ट्रक्टिव लिखा आएगा। लेकिन हिंदी में क्या है कि इन 4-5 या इनसे भी अलग कोई अन्य नाम भी आ सकता है, जिससे आप क्या कंफ्यूज हो सकते हैं। अब बात करें हम संरचनावाद क्या है, तो लोग अपने ज्ञान का निर्माण क्या है? व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर करते हैं। इसे ही क्या कहा गया? संरचनावाद। कहने का तात्पर्य यह है कि लोग अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। जबकि उसमें क्या कहा गया इससे पहले क्या कहा गया था कि एक निश्चित स्थान या माध्यम के द्वारा क्या है, उनमें ज्ञान भरा जाता है या सिखाया जाता है। जबकि संरचनावाद में क्या कहा गया था कि लोग अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। किसके आधार पर? अपने व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर। अब ये संरचनावाद इतना बड़ा हो गया कि इसमें भी क्या है, 2 वेव उभर कर आई। इसकी भी 2 शाखाएं हुई। फर्स्ट वेव जो कि किसकी थी? पियाजे की। और सेकंड वेव किसकी थी? वाइगोत्स्की की। जो पियाजे की जो वेव थी, पियाजे का जो संरचनावाद था, उसे क्या नाम दिया गया था? संज्ञानात्मक संरचनावाद, कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिज्म। जबकि जो सेकंड वेव थी उसे क्या नाम दिया गया था? सोशल कंस्ट्रक्टिज्म, सामाजिक संरचनावाद। क्योंकि जो वाइगोत्स्की थे उन्होंने क्या है कि सामाजिक आधार पर ज्ञान का निर्माण बताया था, लेकिन जो पियाजे थे उन्होंने क्या कहा था कि खुद के अनुभव अकेले क्या है कि व्यक्ति अपनी ज़रूरत के अनुसार अपने ज्ञान का निर्माण करता है। लेकिन इसने क्या कहा था वाइगोत्स्की ने कि जो बच्चा है वो क्या समाज के साथ मिलकर अपने ज्ञान का निर्माण करता है। यही इन दोनों के संरचनावाद में डिफरेंस है। पियाजे का जो संरचनावाद है उसके अन्य नाम भी है, जिसे आप रेडिकल भी कह सकते हैं, पर्सनल भी कहते हैं या इंडिविजुअल भी कह सकते हैं। ये सब कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिज्म के ही नाम हैं। अब बात करते हैं इसकी विकास की। अगर हम वर्ष के साथ इसके विकास की बात करें तो मुख्य तौर पर जो शुरुआत यदि इसके इतिहास में मैंने पहले ही बताया था, बहुत लंबा इतिहास है, लेकिन मुख्य धारा में यदि हम बात करें तो 1879 में जो एक साइंटिस्ट मनोवैज्ञानिक थे विलियम वुंड, उन्होंने मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला का निर्माण किया जर्मनी के लिप्जिंग शहर में। यूनिवर्सिटी का नाम था कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय या कार्ल मार्क्स यूनिवर्सिटी बोल सकते हैं। उसमें ये अध्यापक थे। इन्होंने वहाँ पर क्या है, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला का निर्माण किया। इससे पहले भी मनोविज्ञान में एक्सपेरिमेंट्स वगैरह होते थे, प्रयोग किया करते थे, लेकिन वो क्या है एक छोटे स्तर पर और बिना किसी योजना के हुआ करते थे। लेकिन इसके बाद क्या है कि जो प्रयोग होने लगे वो साइकोलॉजी के वो क्या है कि प्रयोगशाला में होने लगे और एक प्लानिंग के साथ किए जाने लगे। इसलिए फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी भी विलियम वुंड को कहा जाता है। आधुनिक मनोविज्ञान के पिता भी किसको कहा जाता है? विलियम वुंड को।
1879 के बाद यदि एक इम्पोर्टेंट सन आता है 1890। इसमें क्या है कि पहली मनोविज्ञान की पहली बुक लिखी गई जिसका नाम था प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, और किसके द्वारा लिखी गई थी? विलियम जेम्स के द्वारा। ऐसा कहा जाता है कि मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग भी विलियम जेम्स ने किया था, जिसका सन 1798 माना जाता है। कहीं 1598, कहीं 1798, लेकिन यदि आप कॉमन सेंस से देखो तो 1598 हो नहीं सकता, क्योंकि इतना जीवन काल किसी का चलता नहीं है। तो 1798 भी लिखा हुआ कई जगह, लेकिन इतना महत्व नहीं है कि पहला शब्द कब बताया, ऐसा कुछ नहीं है। बस आपको ये रखना, मनोविज्ञान की जो पहली पुस्तक है वो 1890 में लिखी गई थी, लिखने वाले थे विलियम जेम्स। यदि बात हम करें 1900 की, तो मनोविश्लेषणात्मक जो वेव है वो साइकोलॉजी की आई, जिसके जनक कौन थे? सिगमंड फ्रायड थे। फिर 1904 में IP पॉवलोव थे, उन्हें क्या है? नोबेल प्राइज़ मिला था। किसके? मनोविज्ञान के क्षेत्र में। मनोविज्ञान के क्षेत्र में क्या है कि नोबेल पुरस्कार मिलता नहीं है, लेकिन वो क्या है? एक साइंस के रूप में मिला था, मेडिकल के क्षेत्र में। फिर 1905 में आप सभी को पता है पहला बौद्धिक परीक्षण आया, फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट, किसके द्वारा? बने के द्वारा। फिर 1920 की यदि बात करें हम, तो गेस्टाल्ट मनोविज्ञान आया, जिसके जनक कौन थे? कोहलर, वर्दीमर और कोफा। यदि हम 1924 की बात करें तो क्या है? वी बेहरिज बुक लिखी गई, किसके द्वारा? JB वाटसन के द्वारा, जो कि व्यवहारवाद के पिता भी जाने जाते हैं। इसी बुक के बाद क्या है? व्यवहारवाद ने जन्म लिया। तो इस वीडियो में इतना ही। यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो ज़रूर देखें, काफ़ी हेल्पफुल होंगी आपके लिए परीक्षा के दौरान, क्योंकि हम वही चीज़ें पढ़ाते हैं जो परीक्षा में पूछी जाती हैं। तो अगली वीडियो का इंतज़ार करिए, जल्दी आएगी। तब तक इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। धन्यवाद।